क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में पढ़ना और अब्रॉड में पढ़ने में मेजर डिफरेंस क्या है? क्यों इतने सारे लोग बाहर पढ़ने को जाते हैं? So I will break down this topic step by step. I will break down real differences such as internships, part-time jobs, international exposure, skills and mindset as well. So the question is क्यों लोग इतना बाहर जाते हैं and इंडिया में इतनी सारी facilities है, India is way cheaper than abroad. Here's the real difference. अगर academic curriculum की बात करेंगे, so in India you know there are lot of exams, बहुत सारे exercises solve करने पड़ते हैं, lot of stuff. So as you know इंडिया का curriculum I think 50 साल पुराना, so बहुत पुराना करिकुलम है एंड टॉप ऑफ दैट यू नो कि बहुत सारे असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी थ्योरी, इवन रट्टा मारना पड़ता है एंड यू नो ट्रेडिशनल वे में हमको लर्न करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब्रॉड में ज्यादातर फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, विच इज लाइक मेजरली आपको प्रैक्टिकल्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे एंड रिसर्च एज वेल एज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस होता है। सो लाइक एवरी कोर्स में आपका समथिंग रिलेटेड टू प्रैक्टिकल और फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड समथिंग कुछ होगा जिससे आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई कर पाओगे। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको जो भी इंडियन सिलेबस में होता है वो ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। आई मीन आपको अगर कोई टॉपिक या फिर कोर्स नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यूरोप में होता है क्रेडिट सिस्टम जिसमें आप आपके हिसाब से आपके कोर्सेज फाइनलाइज कर सकते हो कि हाँ मुझे इस डिसिप्लिन में ये कोर्स अवेलेबल है। टू फुलफिल दैट क्रेडिट क्राइटेरिया आई कैन टेक एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ माई इंटरेस्ट एज वेल। So this is a good part, and on top of that these courses are regularly, I mean yearly updated according to the latest technology available in the market. So और इंडिया का सिलेबस आपको पता ही है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इंडिया को, बट आई एम स्पीटिंग द फैक्ट्स। एज यू नो हम सबको पता है इंडिया का करिकुलम है वो काफी पुराना हो चुका है और उसको अपडेट करने की काफी जरूरत है। नेक्स्ट, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर की अगर हम बात करेंगे, लाइक अब्रॉड में 20+ नेशनैलिटीज के आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं जो आपको एक क्रॉस कल्चरल एडवांटेज देते हैं। नॉट लाइक एक सेम माइंडसेट नहीं होता सबका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, सबका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। दिस कैन बिल्ड इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स एंड क्रॉस कल्चरल रिलेशंस एज वेल। एंड वही अगर इंडिया में बात करी जाए तो आपके सेम स्टूडेंट्स, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग मोस्टली होते हैं लोग जो कि सेम माइंडसेट होल्ड करते हैं, जिससे आपका जो माइंडसेट एक्सपोजर है वो एक कैप्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट एंड सेल्फ डेवलपमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज अ लर्निंग स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनली आ रहे हो, यू हैव नो वन एल्स हियर। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, यू आर बाय योर ओन। आपको खाना बनाना, फिर उसके बाद में आपकी लॉन्ड्री करना, बजटिंग करना, टाइम मैनेज करना, दीज थिंग्स आर नॉट ईजी टू डू बाय ऑन योर ओन। So you learn a lot of things in the process and it's really important for your self development as well. Now part-time jobs and internships. As you know India में हम कभी part-time job का सोचते भी नहीं है, बट अब्रॉड में सब लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में यू नो पार्ट टाइम जॉब्स आर रियली लेस पेइंग एंड वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ शेम फैक्टर इन आवर ओन कंट्री लाइक इंडिया एज अ पार्ट टाइम वर्क, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमको इस चीज का डर भी होता है और हम ये नहीं सोचते कि इससे हम काफी कुछ चीजें सीखेंगे। सो व्हाइल इन अब्रॉड यू हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब इफ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज आपको आपकी स्टडी के साथ में आपकी लिविंग भी सपोर्ट करनी होती है यहाँ पे। और अगर आप घर से पैसे नहीं लेना चाहते या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंपल्सरीली पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ता है इफ यू डोंट इवन हैव अ स्कॉलरशिप और एनी बेसिक लोन और समथिंग लाइक दैट। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस प्रोसेस में काफी सारी चीजें सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू डील विद पीपल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीजें काफी अंडररेटेड है, बट ट्रस्ट मी दिस विल इम्प्रूव यू अलॉट। एज आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट्स इज restricted for 20 hours in most of the countries, and while in India you don't have such thing. Consider this thing as well. While अगर आप पार्ट टाइम जॉब एज एन इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो आपके CV में भी ऐड हो सकती है। So you can add that part-time job in your CV as an experience which would help you in your future as well. So skills and practical नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो अब्रॉड में स्टडीज़ का काफ़ी सारा फोकस रिसर्च पेपर एंड लैब ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट्स, इन सारी चीज़ों पे होता है। यू मोस्टली लर्न how to do practical labs, experiments and how to make research papers. And in India, as you know, we don't focus on these things. हमको just pass होना है, just we have to pass the exam and that's it. But here exams are oral. अब आप oral exams में कैसे cheat करोगे प्रोफेसर के सामने? You have to study honestly in order to pass the exam. Even to pass the exam, you must have the sufficient knowledge of that subject
और any course in which you are studying in order to pass it. So आपको यहाँ पे really एक sincere student की तरह पढ़ना पड़ता है along with managing everything. While India में main problem जो है like problem solving skills के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता due to the traditional and old curriculum. Now main चीज़ की बात करेंगे cost factor and return on investment. Most of the countries काफ़ी expensive होती है क्योंकि हायर ट्यूशन फीस होती है, उसके बाद में हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होता है जिससे सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इफ़ यू डोंट हैव बैकअप फ्रॉम योर पेरेंट्स और यू आर नॉट डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब्स. सो दिस कैन बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग. वाइल इंडिया में लोअर फीस भी होती है एंड मोस्टली कॉलेजेस में प्लेसमेंट का भी सिस्टम होता है, बट इट्स नॉट सेम इन अब्रॉड. प्लेसमेंट सिस्टम मे डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी बट इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब खुद से ढूंढनी पड़ती है, वेदर इट बी योर इंटर्नशिप, पार्ट टाइम और एनी अदर थिंग, अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी सम इवेंट स्पॉन्सर कर रही है या फिर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है रिलेटेड टू योर जॉब फेयर एंड समथिंग लाइक दिस. आफ्टर द ग्रेजुएशन यू नो इफ यू गेट अ हाई पेइंग जॉब, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सकता है. अब्रॉड आरओआई इज मच हायर अगर आपको एक सिक्योर जॉब मिल जाती है, स्पेशली इन यूरोप, बिकॉज यूरोप में जॉब मिल जाने पर लोग जल्दी स्विच नहीं करते हैं एंड मोस्टली ये लोग ज़्यादा ले ऑफ भी नहीं करते हैं. वंस यू आर इन यू कैन फ्रीली वर्क फॉर देम. सो लास्टली, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड you must not hesitate and you should apply for it, but you can also consider the points which we covered. Like सारी चीज़ आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी, return on investment, and definitely you are going to learn a lot, but these are the main factors which you should consider if you are planning to study abroad. बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे, and I will try to respond it as soon as possible. And thank you so much for watching. See you in the next video.